हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। साल का आखिरी महीना अपने साथ काफी आईपीओ अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। अगले हफ्ते तक कम से कम 5 आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं। चलिए पहले आईपीओ के बारे में बात करते हैं, जो है डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट यू आर अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 13 दिसंबर को और 15 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है। इशू की टोटल वर्थ है 1200 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इक्विटी इशू है वर्थ 350 करोड़ रुपीस का और एक ओएफएस भी है 850 करोड़ रुपीस का। लॉट साइज है 18 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 18 दिसंबर को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 20 दिसंबर की। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 750 टू 790 रुपीस पर शेयर। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, बीएनपी पारिबास, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इस इशू की एक और खास बात यह है कि दिसंबर 1 से T+3 लिस्टिंग की रूलिंग इंप्लीमेंट हुई है और मेन बोर्ड आईपीओज में से ये पहला आईपीओ होगा जो ये रूलिंग फॉलो करेगा। इशू के नेट प्रोसीड्स जो हैं वो एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को फंड करने के लिए यूज होंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज होंगे। ओएफएस के थ्रू इटालियन स्टेशनरी कंपनी फीला अपने स्टेक्स ऑफलोड करेगी। ओएफएस के बाद कंपनी का स्टेक 51% से गिरकर 30% हो जाएगा। चलिए कंपनी की फंक्शनिंग को अच्छे से समझते हैं। डॉम्स इंडस्ट्रीज 2006 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है और डॉम्स इनका फ्लैगशिप ब्रांड नेम है। कंपनी का मार्केट शेयर तकरीबन 12% है और ये इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ब्रांडेड स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स इन 7 मेजर कैटेगरीज में आते हैं: स्कोलास्टिक स्टेशनरी, स्कोलास्टिक आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड क्राफ्ट एंड फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स। 2012 में डॉम्स ने इटालियन स्टेशनरी कंपनी फीला के साथ पार्टनरशिप की थी। इस पार्टनरशिप के थ्रू कंपनी ने अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की थी। इनके दूसरे पॉपुलर ब्रांड्स हैं C3, एमरिस एंड फिक्सी फिक्स। कंपनी प्रेजेंस के बारे में बात करें तो एज ऑफ सितंबर 2023 डॉम्स के पास 120 प्लस सुपर स्टॉकिस्ट एंड 4000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं विच कवर 1,20,000 प्लस रिटेल टच पॉइंट्स इन मोर देन 3,500 सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अलावा इनकी प्रेजेंस 45 दूसरी कंट्रीज में है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड हैं और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स के थ्रू भी सेल करती है। जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है उसके बारे में भी बात करते हैं। FY23 में इंडियन स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल्स का मार्केट साइज वैल्यू ₹38,500 करोड़ था। यह एंटिसिपेटेड है कि ये 13% CAGR से ग्रो करेगी टू रीच अ वैल्यू ऑफ ₹71,600 करोड़ बाय FY28। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो FY23 में इसकी वैल्यू थी ₹5,732 करोड़ और ये एस्टिमेटेड है कि ये ₹7,500 करोड़ तक पहुंच जाएगी बाय FY28 एट अ CAGR ऑफ 6%। इंडिया अपने स्टेशनरी प्रोडक्ट्स मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और UAE को एक्सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। The revenue from operations was reported at 1,211.89 crore rupees for FY23 against 683.60 crore rupees in FY22 and 402.81 crore rupees in FY21, up by 77.28% in 1 year and 200.86% in 2 years. EBITDA amounted to 186.66 crore rupees for FY23 against 69.71 crore rupees in FY22 and 30.02 crore rupees in FY21, up by 167.77% in 1 year and 521.79% in 2 years. PAT was marked at 102.87 crore rupees for FY23 against 17.14 crore rupees in FY22 and a negative 6.02 crore rupees in FY21, up by 500.18% in 1 year and 1,808.80% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 639.78 crore rupees against 497.46 crore rupees in FY22 and 457.52 crore rupees in FY21, up by 28.61% in 1 year and 39.84% in 2 years. Share capital for FY23, FY22 and FY21 was reported at 0.373 crore rupees.
Total liabilities for FY23 were reported at 284.43 crore rupees against 239.36 crore rupees in FY22 and 215.84 crore rupees in FY21, up by 18.83% in 1 year and 31.78% in 2 years. अब इस सेक्शन में हम कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स पर नजर डालते हैं। कंपनी की इंडियन स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल इंडस्ट्री में एक लीडिंग पोजीशन है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी भी है। इनका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और इनके पास मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है थैंक्स टू द पार्टनरशिप विद फीला और इनकी मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है। रिस्क्स पर भी नजर डालते हैं। कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्सपोर्ट सेल्स के लिए फीला ग्रुप पर डिपेंडेंट है। इनके मेजर रेवेन्यू इनके टॉप प्रोडक्ट से आते हैं। कंपनी बिजनेस में काफी कंपटीशन फेस करती है। कंपनी ने पास्ट में लॉसेस इनकर भी किए हैं और नेगेटिव कैश फ्लोज भी रिपोर्ट किए हैं। एंड लास्टली, कंपनी एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है विद अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको इस आईपीओ की सारी जानकारी मिल गई होगी और आप इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे दूसरे आईपीओ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।